मेरा नाम विजय है और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में पहला दिन है। मुझे बचपन से ही जंगलों से बड़ा लगाव था क्योंकि जंगल में एक अलग तरह की शांति होती है। इसलिए मैं बचपन से ही फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता था और आज जाकर मेरा वो सपना पूरा हो गया। वैसे मेरी पोस्टिंग इंडिया के सबसे बड़े जंगलों में आने वाले जंगल में हुई थी। मैं आज जैसे ही अपनी ड्यूटी पर गया तो मुझे पता चला कि मुझे दिन की टाइमिंग वाली शिफ्ट में रखा गया है और मेरा सरकारी कमरा जो मुझे वन विभाग की तरफ से मिला है वो वन विभाग की चौकी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। ड्यूटी ज्वाइन करने के कुछ घंटे बाद मैं अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में पेट्रोलिंग के लिए निकल गया और मेरा आज का पूरा दिन इसी सब में बीत गया। और उसके बाद शाम को वन विभाग की गाड़ी ने मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं कमरे के अंदर गया और अपना सामान वगैरह रखा। फिर जब तक मैंने खाना बना के खाया तब तक काफ़ी रात हो गई थी। इसलिए मैं सीधा अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और लेटे लेटे पता नहीं कब मेरी आंखें लग गई। फिर पता नहीं रात में जाने कितने देर बाद मेरी आंख खुली तो मुझे खिड़की के बाहर से किसी के रोने की बहुत तेज आवाज़ सुनाई दे रही थी। आवाज़ सुनकर मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया, पर बैठे बैठे यही सोच रहा था कि इतनी रात को कौन हो सकता है जो इतने बड़े जंगल में रो रहा है। पर उसके बाद मैंने सोचा क्या पता कहीं किसी को मदद की ज़रूरत हो, तो यही सोचकर मैं अपने बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश करने लगा। पर मैंने जैसे ही बाहर देखा तो मुझे बाहर कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। इसके बाद मैं जैसे ही पीछे अपने बिस्तर की तरफ मुड़ा तभी वो रोने की आवाज़ और तेज आने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो एक बार बाहर जाकर देख ही लेता हूँ, कहीं किसी को मेरी मदद की ज़रूरत सच में तो नहीं है। इतना बोलकर मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और अपने घर से बाहर निकल के घर के पीछे की तरफ जाने लगा। अंधेरी रात थी और मैं जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे मेरे चलने की वजह से जंगल में जो सन्नाटा छाया हुआ था वो भंग हो रहा था, क्योंकि मेरे पैर जैसे जैसे जंगल में पड़े सूखे पत्तों पर पड़ रहे थे वैसे वैसे जंगल में पत्तों की आवाज़ गूंज रही थी। फिर उसके बाद मैं चलते चलते जैसे ही अपने घर के पीछे पहुंचा तो वो रोने की आवाज़ अब मुझे काफ़ी साफ साफ सुनाई दे रही थी। घर के पीछे पहुंचते ही मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई और कहा कौन है वहाँ। पर मेरे इतनी ज़ोर से बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पर वो जो कोई भी था वो लगातार अभी भी रोए जा रहा था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा और आगे की तरफ जाने लगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मैं आवाज़ भी लगा रहा था। मैं बोल रहा था अरे कोई है तो मुझे जवाब दो, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। पर मेरे इतना कुछ बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप से ही कहा अब कोई भी हो मुझे क्या, मैं तो मदद करना चाहता हूँ, पर कोई जब जवाब देगा तभी तो मैं मदद करूँगा। और ऊपर से यहाँ इतना अंधेरा है कि इस टॉर्च की रोशनी में भी कुछ सही से दिख नहीं रहा है। इतना बोलकर मैं जैसे ही वापस घर की ओर जाने लगा तभी मैंने अपने टॉर्च की रोशनी में देखा मुझसे थोड़ी ही दूर पर एक लड़की बैठी हुई थी और उसी की ही रोने की आवाज़ इतने देर से आ रही थी। उसे देखने के बाद मैंने उससे पहले वहीं से खड़े खड़े आवाज़ लगाई और ज़ोर ज़ोर से कहा कौन है आप और क्या हुआ है आपको। मेरा इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपना सर ऊपर करके मेरी तरफ देखा। फिर उसके बाद उसने फिर से अपना सर नीचे करके रोने लगी। मुझे यह देखकर बड़ा ही अजीब लगा, पर मैंने फिर से आवाज़ लगाई और कहा
अरे कौन हैं आप और क्या हुआ है आपको? मेरे इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर से अपना सर ऊपर करा और बिना कुछ बोले अपना सर नीचे करके रोने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या पता कुछ ज़रूरत हो उसको, चलो उसके पास जाकर देखता हूँ। इतना बोलकर मैं उसके ओर जाने लगा और फिर उसके पास जाकर मैंने फिर कहा, आप ठीक तो हैं और क्या हुआ है आपको? मेरे इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर अपना सर ऊपर करा और अपने हाथ को ऊपर करके इशारा करा और रोते हुए ही कहा, वो। इतना बोलकर वो लड़की अपना सिर नीचे कर फिर से रोने लगी। पर जिस तरफ उसने इशारा करा था उसके बाद मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे अंदर का खून मानो जम सा गया, क्योंकि मैंने देखा जिस तरफ उस लड़की ने इशारा करा उस तरफ उसी लड़की की लाश पड़ी हुई थी। यह देखकर तो मेरे हाथ पैर मानो डर के मारे कांपने लगे। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा तो मानो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा दिल अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा वैसे ही मेरे दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार में चलने लगी, क्योंकि मैंने देखा उस लड़की का चेहरा अब एकदम भयानक सा हो गया था। उसका पूरा मुंह सफ़ेद और जगह जगह से फटा हुआ था और उसके पूरे शरीर में चोट लगी हुई थी जिसमें से खून निकल रहा था। मैं उस लड़की को खड़े खड़े डरते हुए देख ही रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे के पीछे से हाथ रख दिया हो। उसके बाद मैंने डरते हुए धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैंने डरते हुए जैसे ही फिर से उस लड़की की तरफ देखा तो अब उस जगह पर भी कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़की की लाश की तरफ देखा तो उस जगह पर भी कोई नहीं था। मैं खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले उस लड़की की लाश यहीं पर थी और थोड़ा उधर वो लड़की भी बैठी हुई थी, पर अब वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैंने वहाँ बिना समय गंवाए तुरंत अपने कमरे की ओर भागने लगा। तभी मैं भागते भागते एकदम सा रुक गया, क्योंकि मैंने जैसे ही भागना शुरू करा वैसे ही उस लड़की के हंसने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। मैं डर के मारे एक ही जगह पर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा, पर मुझे वहाँ आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था और मैं यही सोच रहा था कि मैं आज यह कौन सी मुसीबत में फंस गया हूँ। यह सब तो मैंने बस किस्से कहानियों में ही पढ़ा था, पर आज मैं इन सब का अनुभव सच में कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने उस हंसी को अनसुना करते हुए अपने कमरे की ओर भागने लगा। उस समय मैं लगातार भागे ही जा रहा था, क्योंकि मैं पहले उस रोने की आवाज़ का पीछा करते हुए काफ़ी आगे निकल आया था, इसलिए मैं बस लगातार भागे ही जा रहा था। तभी मैं भागते भागते किसी चीज़ से बड़ी ज़ोर से टकरा कर नीचे गिर जाता हूँ। मैं जिस चीज़ से भी टकराया था वो चीज़ मुझे बड़ी ही तेज़ से लगी थी, जिसके कारण मुझे उस समय काफ़ी चोट आ गई थी। पर उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला और अपनी टॉर्च उठाकर देखने की कोशिश करने लगा कि मैं किस चीज़ से टकराया था। जब मैंने अपने टॉर्च की रोशनी अपने आसपास मारी तो मुझे वहाँ आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी जिसमें मैं टकराया था। फिर उसके बाद मैं जैसे ही उठकर खड़ा हुआ तभी वो हंसने की आवाज़ और तेज हो गई। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो हंसने की आवाज़ मेरा मजाक उड़ा रही हो। पर मैंने इस बार भी उस आवाज़ को अनसुना किया और अपने घर की ओर जाने लगा। इस बार मैं भाग नहीं रहा था, बस जल्दी जल्दी चलकर जा रहा था। पर मैं जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा हाथ पैर डर से कांपने लगा। मैं डरा हुआ तो पहले से ही था,
पर जो मैंने अभी देखा उसे देखकर तो मेरे डर के मारे पसीने निकलने लगे, क्योंकि मैंने देखा मेरे घर के पास वही लड़की बैठी, कभी हंस रही थी तो कभी रो रही थी। तभी मैंने डरते हुए ही वहीं से खड़े खड़े कहा, कौन हो तुम? मेरा इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर करा और अपनी जगह से खड़ी हुई और अपनी डरावनी आवाज़ में कहा, मेरी मदद कर दो। मुझे फिर लगा शायद इसे मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैंने कहा, कैसी मदद? मेरे इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपने हाथ से इशारा करा और कहा, वो जिस तरफ उसने अपने हाथ से इशारा करा था, मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो इस बार भी वहां उसी लड़की की लाश पड़ी हुई थी। मैंने फिर उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़की हंसने लगी। यह सब देखकर डर तो मैं पहले से ही गया था, पर मैंने फिर से हिम्मत करी और उस तरफ भागने लगा जिस जगह वन विभाग की चौकी थी। मैं लगातार उस जंगल में भागे जा रहा था और यही सोच रहा था कि आखिर वो कौन है जो मुझे इतनी देर से परेशान कर रही है। पर तभी मैं भागते भागते फिर से रुक गया, क्योंकि मैंने देखा वो लड़की अब मेरे आगे से चली आ रही थी। मैं डरा हुआ तो जरूर था, पर मैंने उस समय हार नहीं मानी और मैं तुरंत पीछे की तरफ मुड़ा और अपने सरकारी कमरे की तरफ भागने लगा। मैं भागता भागता जैसे ही अपने सरकारी कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा वो लड़की अब घर के गेट के पास खड़ी हुई थी। पर मैंने सोच लिया था, चाहे अब कुछ भी हो जाए, पर मैं अब रुकूंगा नहीं, सीधा घर के अंदर ही जाऊंगा। मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था वैसे वैसे उस लड़की की हंसने की आवाज़ और तेज हो रही थी। पर मैं जैसे ही उस लड़की के एकदम पास पहुंचा तो वो लड़की एकदम से गायब हो गई। फिर उसके बाद मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं कमरे में तो चला गया था, पर मुझे अभी भी उस लड़की के रोने और हंसने की आवाज़ बाहर से लगातार आ रही थी। वो रात तो मैंने जैसे तैसे बिता ली और उसके अगले दिन जब मैंने सारी बात वन विभाग की चौकी में अपने साथ वालों को बताई तो उन्होंने मुझे कहा, अगर तुम्हें आगे से कभी भी आवाज़ आती है तो तुम उस आवाज़ को अनसुना करके सो जाना, फिर कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने ऐसा ही करा। मतलब मुझे रात में वो आवाज़ आती तो थी, पर मैं उस आवाज़ को अनसुना कर देता था और अभी भी अनसुना ही कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट कर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल रात फिर इसी समय पे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।